নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में हैं, नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 13 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.9.13 ऑनवर्ड्स। सर्वे हि यमी विधिकरस्तव सत्वधाम्नो सर्वे ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजान्त क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय च स्य क्षेमाय विक्रीडितं भगवतो रुचिरवातरे विक्रीडितं कल से हरे कृष्ण। कर देंगे, ठीक है। करना नहीं चाहता है, कल से दोपहर का भागवतम क्लास बंगाली कर देंगे। बोलिए। अनुवाद। हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता आपके निष्ठावान सेवक है, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित है। अतः वे हमारी भक्त प्रहलाद तथा उनके असुर पिता हिरण्यकशिपु के तरह नहीं है। इस डरावने रूप में आपका प्रकाट्य आपके स्वयं के सुख हेतु आपकी लीला है। ऐसा अवतार सदा ही ब्रह्मांड की रक्षा तथा सुधार अभ्युदय के निमित्त होता है। तात्पर्य अभ्युदय के निमित्त होता है। अभ्युदय के निमित्त होता है का अर्थ है यानी ब्रह्मांड का इंप्रूवमेंट, इंग्लिश में लिखा है। भला रक्षा और सुधार। रक्षा और सुधार के लिए ही भगवान अवतरण होते हैं। हिंदी तात्पर्य। भक्त प्रहलाद महाराज यह कहना चाह रहे थे कि उनके पिता तथा उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य अभागे थे, क्योंकि वे सभी असुर थे। जबकि श्री भगवान के भक्त उनके आदेशों का पालन करने हेतु सदैव तत्पर रहने के कारण अत्यंत भाग्यशाली है। तब श्री भगवान इस भौतिक जगत में विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, तो वे दो कार्य करते हैं: भक्तों की रक्षा तथा असुरों का विनाश। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। उदाहरणार्थ, भगवान नृसिंह देव अपने भक्त की रक्षा हेतु प्रकट हुए हैं। उन जैसी लीलाओं निश्चित रूप से भक्तों के लिए भव्य स्थिति उत्पन्न करने हेतु नहीं होती। फिर भी सभी भक्त अत्यंत सरल एवं आज्ञाकारी होने के कारण श्री भगवान के भयानक अवतार से भयभीत थे। अतः भक्त प्रहलाद महाराज अपनी इस स्तुति में श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना क्रोध त्याग दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, एनी क्वेश्चन? अगला श्लोक 14 नंबर, थोड़ा ट्यून ध्यान से सुनिएगा। तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्तयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकश्च निर्वृतिमित प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। म्यूट कर दीजिए। अनुवाद।
अतः हे नृसिंह देव भगवान, आप अपना क्रोध अब त्याग दे, क्योंकि मेरे पिता महाअसुर हिरण्यकशिपु मारा जा चुका है। क्योंकि सांप या बिच्छू के मारे जाने पर साधु पुरुष भी प्रसन्न होते हैं, अतः इस असुर की मृत्यु से समस्त लोगों को अत्यंत संतोष हुआ है। अब वे अपने सुख के प्रति आश्वस्त है और भय से मुक्त होने हेतु वे आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। कौन स्मरण करेंगे? साधु लोग। साधु लोग। तात्पर्य, इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि साधु पुरुष कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहते, किंतु सर्प तथा बिच्छू जैसे ईर्ष्यालु जीवों को वध होने पर वे भी प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु इसलिए मारा गया क्योंकि वह सर्प या बिच्छू से भी निकृष्ट था और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था। अतः अब श्री भगवान को क्रोध करने की कोई आवश्यकता न थी। भक्तगण जब भी संकट में हो, वे नृसिंह देव के रूप में का स्मरण कर सकते हैं। अतः नृसिंह देव का प्रकट तनिक भी अशुभ न था। श्री भगवान का प्रकट सदैव ही पूजनीय होता है तथा समस्त विज्ञ जनों एवं भक्त हेतु कल्याणप्रद होता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 15 नंबर। नाहं बिभेम गितते ते भयानकस्य जीवार्कनेत्रभ्रुकुटी रभसोग्रदंश्च अंत्रास्रजा शतज केशर शंकुकर्णा निर्जादभीत दिगिभत हरिभिन्न खाग्र अनुवाद। हे अजित भगवान, मैं ना तो आपके भयानक मुख अरविंद तथा जीभ से, ना ही सूर्य के समान चमकीली आपकी आंखों से या टेढ़ी भौं से भयभीत हूँ। मैं आपके तेज नोकीली दांतों से, आंतों की माला से, रक्त रंजित गर्दन के केसों से या बर्छे जैसे पहने कानों से भी नहीं डर रहा हूँ। ना ही मैं आपके भीषण सिंहनाद से भयभीत हूँ, जिससे हाथी चारों दिशाओं में भागकर दूर चले जाते हैं। ना मैं आपके नाखूनों से भयभीत हूँ, जो आपके शत्रु को मारने के निमित्त है। तात्पर्य, भगवान नृसिंह देव का भयंकर स्वरूप अभक्तों के लिए निश्चय ही अत्यंत खतरनाक था, किंतु भक्त प्रहलाद महाराज ऐसे भव्य स्वरूप से तनिक भी विचलित होने वाले नहीं थे। सिंह अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भव्य होता है, किंतु सिंह शावक उससे तनिक भी भयभीत नहीं होते। सागर का जल स्थल के समस्त जीवों के लिए अत्यंत भव्य होता है, लेकिन सागर में रहने वाली एक छोटी सी मछली भी उसमें निर्भय विचरण करती है, क्योंकि छोटी मछली ने विशाल सागर की शरण ले रखी है। कहा जाता है कि बड़े बड़े हाथी नदी की बाढ़ में बह जाते हैं, किंतु छोटी मछलियां धारा के विरुद्ध तैरती रहती है। यद्यपि दुष्कृति लोगों को मारने के लिए श्री भगवान कभी कभी भयानक रूप प्रकट करते हैं, किंतु भक्तगण सदा उन्हें पूजते हैं। केशव गृहीता नरहरि रूपा जगदीश हरे। भक्तों को श्री भगवान की पूजा करने में
सदैव आनंद आता है और वे उनके किसी भी रूप का यशगान करते हैं, चाहे वह मनोहर हो या भव्य। हरे कृष्ण। भक्त को डर नहीं लगता है इससे रूप से, भक्तों को आनंद आता है इस रूप को देखने से। अगला श्लोक 16 नंबर। त्रष्टोऽस्मि अहं कृपणा वत्सल दूषहोग्र शस्त्रोऽस्म्याय कृपणा वत्सन्तु सहोग्र संसारचक्रकदनाद् ग्रसतां प्रज्ञीत संसारचक्रकदनाग्रसंसारमेणरणित बद्ध स्वकर्मभिरुत्सक्तमाते अङ्घ्रिमूलम् वृद्ध्या सर्वकर्मभिः सप्तं ते इदुन्मूल प्रीतोपवर्गशरणम् अयसे कदानु प्रीतो सर्ववर्णसर्वहरितकदात्मनु। अनुवाद। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा हूँ। अतः मैं इस भौतिक संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष का परम लक्ष्य है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में रहना ही दुखमय है, किंतु यदि किसी को असुरों तथा नास्तिकों की संगति से पाला पड़ जाए तो यह और भी अधिक असहनीय हो जाता है। कोई यह पूछ सकता है कि जीव को भौतिक जगत में क्यों डाल दिया जाता है। निसंदेह अल्पज्ञ जन कभी कभी श्री भगवान का उपहास करते हैं क्योंकि वे उन्हें यहाँ ले आए। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के बद्ध जीवन में रखा जाता है। भक्त प्रहलाद महाराज अन्य समस्त बद्ध जीवों के प्रतिनिधि करते हुए स्वीकार करते हैं कि उन्हें अपने कर्म के कारण असुरों के बीच में रखा गया है। श्री भगवान कृपण वत्सल कहलाते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों पर अत्यधिक दयालु है। अतः जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जब जब धर्म के पालन में त्रुटियां आती हैं, तब तब श्री भगवान अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत तदमानं सृजाम्यहम्। श्री भगवान बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु अत्यंत उत्सुक रहते हैं। अतः वे हम सबको भगवत धाम लौटने हेतु उपदेश देते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामं के शरणं व्रज। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज को आशा थी कि श्री भगवान कृपा करके उन्हें अपने चरण कमलों की शरण में फिर से बुला लेंगे। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करके भगवत धाम लौटने हेतु उत्सुक करना चाहिए और इसी प्रकार कृष्ण भावना अमृत में भली भांति प्रसिद्ध होना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 17 नंबर। यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म यथाम प्रिय प्रिय वियोग संयो जन्म भोगाग्निना सकल योनिषु दायमान
काफी आवाज आ रहा है। रोहिणी कृपा प्रधानी माता थोड़ा आवाज आ रहा है, म्यूट रखिए। दुःखौषधां तदपि दुःखम् अतदीयहम् दुःखावसाद तदापि दुःखमतधियाय भूमां भ्रमामि वद मे तव दास्य योगम् भूमा भ्रमामि तदयोगम्। यस, और कोई पढ़ना चाहेंगे? यहाँ पर ही। हे महान, हे परमेश्वर, प्रिय तथा अप्रिय परिस्थितियों के संयोग से तथा उनसे बिछुड़ने के कारण मनुष्य स्वर्ग या नरक लोकों में अत्यंत शोचनीय स्थिति को प्राप्त होता है, मानो संताप की अग्नि में जल रहा हो। यद्यपि इस दुखमय जीवन से निकलने की अनेक औषधियां हैं, किंतु भौतिक जगत में ये औषधियां दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। अतएव मैं सोच रहा हूँ कि इसकी एकमात्र औषधि आपकी सेवा में संलग्न होना है। कृपया मुझे ऐसी सेवा का उपदेश दें। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न होने के इच्छुक थे। अपने ऐश्वर्यशाली पिता की मृत्यु के बाद प्रहलाद महाराज को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी ग्रहण करना था, जो सारे विश्व में फैली थी। लेकिन वे ऐसे भौतिक ऐश्वर्य को ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कोई चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में, चाहे वो धनी हो या निर्धन, भौतिक दशाएं सर्वत्र ही रहती हैं। अतएव कोई भी जीवन दशा पूर्ण रूपेण प्रिय नहीं होती। यदि मनुष्य अदूषित आनंदमय जीवन भोगना चाहता है, तो उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। भौतिक ऐश्वर्य भले ही कुछ काल तक प्रिय लगने वाला हो, किंतु इसके लिए मनुष्य को अत्यधिक कठिन श्रम करना होता है। जब निर्धन व्यक्ति धनी बन जाता है, तो उसकी दशा सुधर जाती है, किंतु उसे इस दशा तक पहुंचने में अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। भौतिक जीवन में कोई दुखी रहे या सुखी, दोनों ही अवस्थाएं दुखमय हैं। यदि कोई वास्तव में आनंदमय सुखी जीवन चाहता है, तो उसे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगना होगा। यही असली औषधि है। सारा संसार इस भ्रम में है कि बद्ध जीव के दुखी को दूर करने के लिए यदि भौतिकवादी उपचारों में प्रगति की जाए, तो लोग सुखी हो सकेंगे, किंतु यह प्रयास कभी सफल नहीं होने वाला नहीं है। मानवता को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगने का प्रशिक्षण देना ही होगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। मनुष्य की भौतिक दशाओं में परिवर्तन करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वत्र ही कष्ट तथा दुख है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस माता जी थोड़ा फैन ऑफ कर दीजिए। आज का अंतिम श्लोक 18 नंबर। सोहम प्रियस्य सुरदा परदेवताया सोहम प्रियस्य सुहृत् परदेवताय लीला कथस्तव नृसिंह विरिञ्च गीता लीला अंजस्थिताम्य अनुदिनं गुण विप्रमुक्तो
दुर्गानि ते पदयुगलया हंस संगा दुर्गानि ते पदयुगलालसंगा अनुवाद। हे भगवान नरसिंह देव, मुक्त आत्माओं हंसों की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कलमशहीन हो सकूंगा और अपने अत्यंत प्रिय स्वामी आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा। मैं ब्राह्मण तथा उनकी भाग्यराधा माता जी म्यूट प्लीज। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। तात्पर्य इस श्लोक में भक्त के जीवन तथा कर्तव्य की भली भांति व्याख्या की गई है। जो ही भक्त भगवान के पवित्र नाम तथा उसके यश का कीर्तन कर सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति पद पर पहुंच जाता है। भगवान के पवित्र नाम तथा कार्यकलापों के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति अनुराग होने से श्रवणम कीर्तनम विष्णु मनुष्य को ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जहां भौतिक कलमश नहीं होता। मनुष्य को शिष्य परंपरा से प्राप्त प्रामाणिक गीतों का कीर्तन करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि शिष्य परंपरा के पालन से कीर्तन शक्तिशाली बनता है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षो विदु। कीर्तन की अनेक विधियां बनाने से कोई प्रभाव नहीं होगा, किंतु पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा छोड़े गए गीत या कथा का कीर्तन महाजनों येन गता सह पंथा अत्यंत प्रभावशाली होता है और यह विधि सरल भी है। इसलिए इस श्लोक में प्रहलाद महाराज अंजह सरलता से शब्दों का प्रयोग करते हैं। शिष्य परंपरा से प्राप्त महापुरुषों के विचारों को स्वीकार करना निश्चय ही उस शुष्क चिंतन विधि से सरल होगा जिससे द्वारा मनुष्य परम सत्य को समझने के लिए कोई ना कोई साधन ढूंढने का प्रयत्न करता है। सर्वोत्तम विधि यही है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेशों को स्वीकार करके उनका पालन किया जाए। तब ईश साक्षात्कार तथा आत्म साक्षात्कार अत्यंत सरल हो जाएंगे। इस सरल विधि के पालन से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हो जाता है और अज्ञान के उस सागर को पार कर सकता है जो अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्ण है। महान आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर मनुष्य हंसों या परम हंसों की संगति प्राप्त करता है। जो भौतिक कलमश अनेक कष्टदायक परिस्थितियों से पूर्णतः मुक्त है। निस्संदेह आचार्यों के उपदेशों का पालन करके मनुष्य सदा सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और इस तरह इसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह जीवन लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह भौतिक जगत दुखमय है, चाहे किसी का भी जीवन स्तर कैसा ही क्यों न हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भौतिक विधियों द्वारा संसार के दुखों को कम करने के सारे उपाय असफल होंगे। वास्तविक रूप से सुखी होने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, अन्यथा सुख मिलना असंभव है। कोई यह कह सकता है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्या करनी होती है, अर्थात स्वेच्छा से असुविधा को स्वीकार करना होता है, किंतु इस तरह असुविधा उतनी ही घातक नहीं है जितनी कि सारे दुखों को कम करने के भौतिक प्रयास होते हैं। हरे कृष्ण। गतराज श्रीमद् भागवतम की जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय।